हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रेड रिव्यू मैं आपको शेयर करने वाला हूं जो शायद हर ट्रेडर करता है। शायद आप भी ये गलती करते होंगे कि अगर आपका बायस बुलिश है और आप काउंटर ट्रेड में चले जाते हैं, जिसके वजह से आप एक तो पहला तो जो आपका एसएल लग जाता है वो आपका होता ही होता है। साथ ही साथ जो आपका रियल मूव जो बायस की तरफ मूव आने वाला है वो भी आपका मिस हो जाता है और उसमें आपका जो साइकोलॉजी खराब होता है वो अलग से होता है। तो आज मेरे साथ यही हुआ कि मेरा अपना जो है मेरा बायस बुलिश था और मैं जो है काउंटर ट्रेड ले लिया, जिसके वजह से मुझे जो है मैं $5 माइनस में मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया। लेकिन जो है जो मुझे फिर से मूव जो पकड़ना था बाइंग की तरफ जाने के लिए, जो मेरा रियल जो बायस था उसके तरफ पकड़ना था, तो वो मैंने ट्रेड लिया ही नहीं, जो क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था, जिसके वजह से जब मेरा एसएल हुआ तब। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने ट्रेड क्यों लिया, उसका क्या रीज़न था और आपको इससे क्या सीखने को मिलेगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे वीकली पर जो है प्रिडिक्शन किया था, उसी के हिसाब से मैंने अपना यहाँ पर बायस को अपना रीड किया हुआ है और उसी के हिसाब से मैं अपना ट्रेड लिया हुआ। ये मेरा पहला ट्रेड था जिसमें मेरा एसएल गया। मैं आपको अब बताता हूँ कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको आपका अपना आज का ट्रेड दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने चलते हैं और आर्डर्स में आ जाते हैं। आर्डर्स में जब आएंगे तो देखेंगे ये जो मेरा ट्रेड है, आज का डेट देख सकते हैं कि 15 जून 2026 का जो है मेरा ट्रेड है। सुबह 6:32 पे मैंने ट्रेड किया था, जिसमें कि मैंने $5 पे मैंने अपना क्लोज किया और नेट क्लोज हमारा हुआ है $5.22 पे क्लोज हुआ है। मैंने यहाँ पे ट्रेड क्वांटिटी लिया था 0.3 का और यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग का मैंने किया था। और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये जो मेरा टीपी था और जो एसएल था कैंसिल हो गया, क्योंकि मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। मैंने मैनुअल एग्जिट किया क्योंकि मैं समझ गया था कि मेरा ट्रेड फेल हो चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे जब हमने आया और यहाँ पर जब मार्केट जब ओपन हुआ सुबह में, तो मार्केट क्या था कि मार्केट यहाँ पर था, ये वाला कैंडल में रनिंग चल रहा था, ठीक। तो मैं क्या किया कि यहाँ पे 15 मिनट पे जब आया तो 15 मिनट पे देखा कि मार्केट जब यहाँ पर था, तो यहाँ पर 1 मिनट पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ था मार्केट बेरिश जाने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पर ये जो है सेल साइड की लिक्विडिटी मैंने मार्क कर लिया था। और साथ ही साथ मैंने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि मुझे जो है अगर बुलिश जाना है तो मुझे ये जो गैप बना हुआ है और साथ ही साथ ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है जो ओवरलैपिंग है, इसको मार्केट टैप करेगा तब जाएगा। लेकिन मैं मिनिमम टारगेट, मैंने मिनिमम अपना एसएल यहाँ पर मतलब मिनिमम टीपी मैं यहाँ पर ले रहा था। ये वजह सेल साइड की लिक्विडिटी है, आपको वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है, वीडियो भी बनाया हुआ है। तो ये मैंने सोच कर किया कि ये जो सेल साइड की लिक्विडिटी है हंट हो जाएगा और ये वाला जो ओवरलैपिंग है यहाँ तक मार्केट टैप करेगा, उसके बाद से मार्केट बुलिश जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या बना। मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट ये जो 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस कैंडल ने, इस मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस टैप किया हुआ है। देख सकते हैं ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और मैं क्या कर रहा था, इसके अगेंस्ट में जा रहा था, ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट में जा रहा था। मार्केट जाना था ऊपर, इसका भी अधूरा टारगेट बचा हुआ था। वो कौन सा टारगेट, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। 1 आवर पर देखेंगे तो 1 आवर पर मार्केट क्या किया था, ये बाई साइड की लिक्विडिटी हंट करने के बाद से जो ये हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल है, देख सकते हैं ये वाला कैंडल, इसी को टैप करना बाकी था। लेकिन मैंने उसके अगेंस्ट, ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट में मैंने काम कर दिया, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे एसएल लगा। और साथ ही साथ जब यहाँ से जब बुलिश में गया, जब एसएल हुआ, मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया। तो मैं समझ गया था यहाँ पे बुलिश जाना है, तो उसके बाद से मैं उसमें ट्रेड में एंटर ही नहीं किया। वो मेरा, क्योंकि मेरा वहाँ पर कॉन्फिडेंस लो हो चुका था। तो चलिए मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कैसे यहाँ पे कंफर्मेशन लिया और कैसे यहाँ तक आया मार्केट में, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करना था। ये वाला सेल साइड की लिक्विडिटी मैंने टीपी रखा हुआ था। मैं आपको वीडियो दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो आइए 1 मिनट पे हम आपको दिखाते समझाते कि कैसे मैंने यहाँ पे सेल किया था, क्यों मैंने यहाँ पे सेल किया। तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट क्या किया, ये जो बाई साइड की लिक्विडिटी है इसने हंट कर लिया था और ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है मैं आपको दिखाता हूँ। ये माई एमटी मैंने लगाया और यहाँ से देख सकते हैं ये जो रिजेक्शन ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड देख सकते हैं ये 50% है। मीन थ्रेशोल्ड जब टैप किया मार्केट, उसके बाद से स्ट्रक्चर चेंज किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर एक बार फिर से दोबारा, मैंने पहले वाले ट्रेड इस वाले में एंट्री नहीं लिया, मैंने फिर से दोबारा यहाँ पर एक बार फिर से ये जो कैंडल है, ये हाई, दोनों कैंडिडेटिव कैंडल, इनके नीचे बॉडी क्लोज होने का वेट किया। तो यहाँ पर जैसे ही ये वाला कैंडल देख सकते हैं, ये वाला कैंडल जैसे ही बॉडी क्लोज किया, उसके बाद से ये एफईजी बना। तो इसी वाले कैंडल में मैंने एंट्री कर लिया। मैं आपको एग्जीक्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ। ये
तो देख सकते हैं मैंने एग्जीक्यूशन किया है, ये वाला कैंडल देख सकते हैं, ये वाले कैंडल में मैंने एंट्री लिया है। उसके बाद से इस वाले कैंडल में मैंने अपना बुकिंग कर लिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि बस करो अभी ये वाला जो मेरा प्राइस है अब यहाँ से फेल होने वाला है। मैं यहीं जैसे ही ये वाला कैंडल यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन लिया, उसके बाद जब नेक्स्ट वाला कैंडल आया तो उसके बाद से मैं समझ गया कि बस करो अब ये मेरा एसएल लेने वाला है, क्योंकि अब यहाँ से सिनेरियो चेंज हो चुका है। मार्केट ये जो सेल साइड की लिक्विडिटी है इसको नहीं लेना चाहता है। और मेरा जब यहाँ पे एंट्री किया तो मेरा एसएल इस कैंडल के हाई के ऊपर मेरा एसएल था, जिसमें मैंने अपना यहाँ पर लमसम में यहाँ पे मेरा एसएल बना था करीब 25 या 26 डॉलर के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, आप वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पे उतना यहाँ पे एसएल बना था 0.3 से, तो शायद ये 28 डॉलर के लमसम में यहाँ पे था, इस 28 डॉलर के आसपास में मेरा यहाँ पे एसएल बना था। तो लेकिन मैंने अपना यहाँ पे जब मेरा ट्रेड रनिंग में था तो मुझे यहाँ करीब करीब 25 से 35 डॉलर के लमसम में हमें प्रॉफिट दिखा था। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए 4297.89 है, और यहाँ तक मार्केट आया था, कितना पॉइंट यहाँ पे आया 4297 98, हाँ, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया 3236, यानी 35-36 डॉलर का हमारा यहाँ पे टीपी था, मतलब प्रॉफिट मिल चुका था। और 50 डॉलर का मेरा यहाँ पर टीपी था। 50 डॉलर पे मैं यहाँ पे बुकिंग कर रहा था, और यहाँ पे मतलब 26 डॉलर, सॉरी हाँ एग्जैक्ट याद हुआ है, 26 डॉलर का मेरा एसएल बना था, और 50 डॉलर का मेरा यहाँ पे या 52 डॉलर का यहाँ पे टीपी बना हुआ था। 51.99 ऐसे करके कुछ था, वहाँ पे मेरा टीपी बना हुआ था। तो यानी 1:2 का मेरा रिस्क टू रिवार्ड बना हुआ था, तो मैंने अपना ये ट्रेड लगाया हुआ था। तो यहाँ पे ये वाला कैंडल मेरा यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। अब उसके बाद से यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल आया मैं यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया। जब तक क्लोज किया तो ये वाला कैंडल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, जैसे ही क्लोज किया -5 डॉलर में ये क्लोज हुआ। जब तक मैं अपना एग्जिट कर रहा हूँ तब तक वो मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर चला गया, तब जाकर के मेरा 5 डॉलर में क्लोज हुआ। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है मेरा बायस ओवरऑल क्या था कि मेरा बायस ओवरऑल बुलिश था। उसका मैं आपको रीज़न दिखाता हूँ क्यों। यहाँ पर देखेंगे मार्केट मेकर बाई मॉडल बना हुआ है, कैसे बना हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं 1 आवर पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे मार्केट मेकर क्या बना हुआ है, मार्केट मेकर बाई मॉडल बना हुआ है। ये रहा हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन। मैं आपको दूसरे पेज पे दिखाता हूँ, मैंने अपने मार्क किया हुआ है। तो ये रहा, तो ये रहा, देख सकते हैं कि ये रहा मेरा ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये एक्यूमुलेशन, ये री एक्यूमुलेशन, स्मार्ट मनी रिवर्सल हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पे प्राइस का टारगेट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने ये हाई और ये जो लो है, ये जो क्वाड्रेंट मैंने लगाया हुआ है, आप देखेंगे एग्जैक्ट डॉट टू डॉट यहाँ पर 4276 पड़ा, यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे 1.62 लेवल। और दूसरा लेवल ये जो ड्रॉन लिक्विडिटी बाई साइड का लिक्विडिटी है 4364.537, ये जो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी एग्जैक्ट डॉट टू डॉट यहाँ पर मैच कर रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर अभी मार्केट इसका ड्रॉन लिक्विडिटी मेरे हिसाब से यहाँ पर बुलिश है, मार्केट यहाँ तक जाना चाहता है। लेकिन अभी हम ये कह नहीं सकते कि डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा या ये गैप फिल करके जाएगा, कहाँ से जाएगा, या फिर मिटिगेशन से जाएगा। अगर मार्केट को मान लीजिए अगर बुलिश जाना है तो मैं सोच रहा हूँ या तो आज यहाँ पर लो ऑफ द डे लग जाए, लो ऑफ द वीक लग जाए, या फिर ये वाला हाई जो है इसको टैप करे, चाहे आज टैप कर ले या फिर चाहे ट्यूसडे को यानी मंगलवार को टैप कर ले। अगर टैप करता है, रिवर्सल का साइन देता है, तो उसके बाद से नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी मैं यहाँ तक का टीपी लेना चाहूँगा। लेकिन जब मार्केट उस तरीके से कंडीशन बना कर देगा और सेटअप बना करके देगा, तब, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध मैं यहाँ पर ले लूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सीखने को क्या मिला, सीखने को ये मिला कि जब भी आपका बायस बुलिश हो तो आप बायस के अगेंस्ट में आप ट्रेड नहीं करेंगे। आपको बायस के अपोजिट दिशा में, यानी जो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे काउंटर ट्रेड लिया था कि यहाँ तक मार्केट आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। अब यहाँ पे गलती मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर अब ये मेरा एसएल क्यों गया, मैं आपको बताता हूँ। एसएल इसलिए गया कि क्योंकि मार्केट जब बुलिश था तो अभी इसका आर्डर फ्लो बुलिश ही था। मार्केट ये बस केवल करेक्शन करने आया था, नीचे के साइड में लास्ट पीवाई टैप करने आया था। अभी मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर मार्केट बेरिश में शिफ्ट नहीं हुआ था, जिसके वजह से अब उसका दूसरा रीजन ये भी था कि जो ये 1 आवर का जो पीवाई था, ये जो 1 आवर का लास्ट पीवाई जो है ये अभी पेंडिंग में था। इसके वजह से जो है मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पे जो मेरा ट्रेड था ये फेल हो गया, सेटअप फेल हो गया। जिसके वजह से यहाँ पे मुझे क्या करना था कि अगर मुझे बेरिश जाना ही था यहाँ तक, मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता था, बस खाली ये लो लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी या फिर यहाँ तक मैक्सिमम ये सोच रहा था कि मार्केट यहाँ तक आएगा। लेकिन आएगा तो, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो सिनेरियो बना ही नहीं, लेकिन मैं पहले ही से यहाँ पे अज्यूम करके बैठ गया कि नहीं मार्केट यहाँ तक जाएगा, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर एसएल लगा। मेन रीजन, मेन मुद्दा ये है, मेन रीजन ये है।
तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आप जब भी आप अपना ट्रेड करेंगे, अगर आपका ड्रॉन लिक्विडिटी या फिर आपका बायस बुलिश है, तो आप अगेंस्ट ट्रेंड नहीं जाएंगे। या अगर मार्केट जब करेक्शन फेज में होता है तो आप करेक्शन वाले भी ट्रेड को और साथ ही साथ जो बायस के साथ में आपका जो ट्रेड रहेगा उसको, दोनों को साथ में नहीं प्ले करना है। आप केवल बस खाली बार अगर आपका बायस बुलिश है तो केवल आप अपने बुलिश पीओआई को मार करके बैठे रहिए, इंतजार करिए उस पीओआई को टैप होने का। जब टैप हो जाए उसके बाद से तब आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं, जब मेरा एसएल हिट कर लिया तो मुझे मौका मिला था मेरा दोबारा में इस ट्रेड को पकड़ने के लिए। मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट पे आता हूं। तो यहाँ पर देखेंगे जब मार्केट यहाँ पर जो है, मार्केट मेरा ये मैं पीवाई मार्क कर देता हूँ, ये मेरा 15 मिनट का पीवाई था। कहाँ गया? तो देखेंगे ये मेरा 15 मिनट का आर्डर ब्लॉक था, लास्ट पीवाई मेरा यहाँ पे 15 मिनट का था। अब जब इसको टैप किया मार्केट तो देखेंगे, जब मार्केट टैप किया तो ये टैप करने के बाद से क्लोजिंग 15 मिनट पे भी आपको कंफर्मेशन मिल गया है यहाँ पे एंट्री करने के लिए। कैसे करने के लिए देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ओटीई है। मार्केट ये जब टैप किया पीओआई को, उसके बाद से क्लोजिंग यहाँ पर दिया, ये क्लोजिंग यहाँ पर हुआ, तब उसके बाद से नेक्स्ट कैंडल क्या करना था, मुझे डिस्काउंट से बाई करना था। यानी ये जो कैंडल था इस कैंडल के डिस्काउंट से या फिर ओटी से मुझे बाई करना था। ठीक, तो ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ ओटी। और ओटी का प्राइस लेवल आप देख सकते हैं, ये दूसरा वाला लाइन कौन सा है, 0.705। ये वाला जो प्राइस लेवल मार्केट टैप करता है, लेकिन मुझे यही ओटी पर यहाँ पे एंट्री कर लेना था और एसएल इसके नीचे रखना था। उसके बाद से टीपी मेरा जो है, ये पहला टीपी ये होता और दूसरा जो मैंने 1 आवर पर जो आपका आर्डर ब्लॉक बताया था वो मेरा दूसरा टीपी होता। या फिर ऐसे भी नहीं अगर डिसाइड कर पा रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी से आप अपना टीपी लगा सकते थे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये करते कि मार्केट जब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो आप ये वाले लेग पर आप यहाँ पे आप अपना स्टैंडर्ड डेविएशन लगाते और -2.5 या -3 तक का आप अपना टीपी लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया और यहाँ पर देखेंगे -2.5 और -2 और -2.5 तक मार्केट इसके बीच में रहा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका टीपी का पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। ये मार्केट इसको क्या किया है, एग्जैक्ट इसके मीन थ्रेशोल्ड को टैप किया हुआ है। ये जो लेवल है आप ये अपने फिबोनाची में, यानी आप अपने स्टैंडर्ड डेविएशन में आप इसको सेटिंग कर लेंगे। ये -2 और -2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है। ये दोनों यहाँ से अक्सर करके मार्केट या तो पुल बैक लेता है या फिर रिवर्सल करता है। कैसे करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 आवर पर आते हैं, ये जो मेरा 1 आवर का चार्ट है अब दिखा देता हूँ मैं आपको। पहला देखिए यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ पे जब मार्केट रिवर्सल किया कहाँ से कहाँ तक का एग्जैक्ट टीपी मुझे दिख रहा है, -2 पर यहाँ पे टारगेट डन हुआ है। -2.5 जो मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी है या एग्जैक्ट मेरा यहाँ पर मैच कर रहा है। अब यही को मैं, अब जो ये जो रिवर्सल हुआ यहाँ से जो रिवर्सल हुआ, मैं आपको इसको भी प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर रिवर्सल कैसे हुआ, आप ये जो प्राइस लेवल है ये फुलक्रम पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का मैं जब लगाऊंगा तो अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, -2.5। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए कैंडल की यहाँ पर क्लोजिंग देखिए और बॉडी देखिए, बॉडी की क्लोजिंग देखिए कि कहाँ पर मार्केट क्लोज कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है, यहाँ पर कौन सा पीओआई है, यहाँ पर पीओआई था, यहाँ पर वीकली का यहाँ पर आरडीआरबी था और वीकली का आर्डर ब्लॉक था। कैसे था मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने पूरा पूरा एनालिसिस मैंने अपना यहाँ पर पूरा एनालिसिस मैंने अपना डाला हुआ है। ये जो मंडे टू फ्राइडे जो 15 जून से स्टार्ट होगा पूरा फ्राइडे तक का, मैंने अपना वहाँ पे एनालिसिस, ऐसे ही हम हर हफ्ते मैं अपना एनालिसिस डालता हूँ और उसका जो भी ट्रेड रिव्यू होता है, जो भी ट्रेड बनता है उसका मैं यहाँ पर उसका रिव्यू भी डालता हूँ। जो मैं ट्रेड लेता हूँ अपने एनालिसिस के हिसाब से उसका ट्रेड का वीडियो भी डालता हूँ, रिव्यू भी डालता हूँ। इससे आपका डबल फायदा होगा। एक तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेरे साथ जो है आप अपना एनालिसिस को जो मैच कराइए और देखिए कि क्या गलती हो रही है, कहाँ पर मेरा व्यू सही है कि आपका व्यू सही है, वहाँ पर क्या रीज़न है, क्यों मैं वहाँ पे बता रहा हूँ, रीज़न आप अपना ढूंढिए। और साथ ही साथ मैं ट्रेड करूँगा तो उसमें जो गलतियाँ हुई हैं, जो साइकोलॉजी आपका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रेडिंग में अक्सर जो है समझ लीजिए कि ट्रेडिंग में जब तक आपका साइकोलॉजी मजबूत नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, ना हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, कोई भी नहीं बन सकता है। तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए साइकोलॉजी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि ये देख सकते हैं ये वीकली का ये आर्डर ब्लॉक था, मार्केट टैप किया था, क्लोजिंग अंदर दिया था। तो यहाँ पे मैंने इसका पूरा वीकली का मैंने एनालिसिस दिया हुआ है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि वो भी कुछ सीखें। और और दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ कहना है, सुनना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे किसी जो कॉन्सेप्ट है बताने के लिए, तो मैं कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूँ। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।